नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। नारद जी इधर से उधर घूम रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि नारद क्या बात है, आप क्यों इधर से उधर घूम रहे हो? तो नारद बोले, महादेव अभी मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूँ, तो मैंने वहाँ देखा जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उस हर जगह भी पृथ्वी लोक पे आपकी चर्चा हो रही है। जिधर भी जा रहा हूँ देखता हूँ शिव चर्चा, जहाँ भी जा रहा हूँ शिव चर्चा शिव चर्चा। महादेव मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शिव चर्चा होती क्या है इस शिव चर्चा में जो इतनी सारी दुनिया आपके नाम से शिव चर्चा करा रही है? तो महादेव बोले कि नारद जी आप क्यों इतना परेशान है? तो बोले महादेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिव चर्चा क्या चीज है। तो महादेव बोले ठीक है, अभी आप पृथ्वी लोक पे जाइए, वहाँ पर अभी अभी एक कौए के बच्चे ने जन्म लिया है। आप उस कौए के बच्चे से पूछना कि शिव चर्चा क्या है, आपको पता चल जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कौआ का बच्चा क्या बताएगा, मगर फिर भी बोले कि महादेव ने जो बोला है तो मैं जाता हूँ। वो कौआ के बच्चे के पास में गए, उसके कान में पूछते हैं कि शिव चर्चा क्या है। इतना बोला ही था कि कौआ का बच्चा वहीं के वहाँ मर गया। अब नारद जी तो वहाँ से भाग आए और महादेव से बोले महादेव आपने मुझे कहाँ भेज दिया? कौआ के बच्चे के पास। कौआ का बच्चा तो मैंने जैसे उससे पूछा शिव चर्चा क्या है तो वो मर गया। तो महादेव बोला कोई बात नहीं, अभी आप फिर से पृथ्वी लोक पे जाइए, एक सुअर के बच्चे ने जन्म लिया है, उससे आप पूछ के आओ जाके कि शिव चर्चा क्या है। अब नारद जी के तो मन में उथल पुथल मच रही है कि मुझे जानना ही है। अब वो आते हैं पृथ्वी लोक पे और सुअर के बच्चे के कान में जाके पूछते हैं कि शिव चर्चा क्या है। इतने में सुअर का बच्चा भी मर गया। अब नारद जी फिर से वहाँ से भागकर बोलते हैं कि महादेव आपने मैं कहाँ भेज दिया है, मैंने सुअर के बच्चे को पूछा तो वो भी मर गया। तब महादेव जी बोले आप जाइए, अभी अभी थोड़ी देर में देखना वो कीड़ा रेंग रहा है, उस कीड़े को आप पूछ के आओ जाके कि शिव चर्चा क्या है। अब नारद जी फिर से पृथ्वी लोक पे आए और कीड़े के कान में पूछते कि शिव चर्चा क्या है। इतना बोलते ही बोलते कीड़ा भी मर गया। अब नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी बोलते हैं महादेव कर क्या रहे हैं, जहाँ मुझे भेजते हैं वहीं मर जाता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं मर जाता है। अब नारद जी महादेव के पास फिर से आए, बोले प्रभु क्या आपकी लीला है, जो मैं अपना सवाल पूछता हूँ उसका जवाब तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ जिससे भी मैं पूछता हूँ वो मर जाता है। तो महादेव बोले नारद आप चिंता मत कीजिए, अभी अभी पृथ्वी लोक पर जाइए, एक राजा के घर में 12 वर्ष के बाद में एक राजकुमार ने जन्म लिया है, आप उसके कान में पूछ के आइए शिव चर्चा क्या है। नारद जी बोलने लगे प्रभु आपको तो सब भोले भंडारी बोलते हैं कि आप तो बहुत भोले हैं, मगर प्रभु आप तो आज कुछ ऐसी विडम्बना दिखा रहे हो, ऐसी कुछ साजिश कर रहे हो कि जहाँ नारद जाए तो नारद पिट के आमे, मुझे इस जगह भेज रहे हो। तो महादेव बोले मेरा कहना मानो, आप जाके देखिए। तो नारद बोलते प्रभु मुझे क्षमा करें, राजा के घर में 12 वर्ष बाद बच्चे ने जन्म लिया है, उस राजकुमार को मैं पूछूंगा, वो राजकुमार कहीं मर गया तो मैंने जहाँ जहाँ जाके शिव चर्चा के बारे में पूछा, जिससे पूछा तो वो मर जाता है, तो राजा के घर में पूछूंगा, राजकुमार अगर मर गया तो मुझे कौन जिंदा छोड़ेगा। महादेव बोले ऐसा कुछ नहीं होगा नारद, आप मेरे पे विश्वास करके एक बार जाके पूछ कर आइए। अब नारद डरते राजकुमार के यहाँ गए और एक खिलौना बेचने वाले के बहाने से गए, जाके वहाँ पे आवाज मारने लगे कि खिलौना ले लो खिलौना ले लो। तो राजा के घर पे रानी बोली कि महाराज खिलौने वाला आया है, मेरा बेटा बहुत रो रहा है, आप खिलौने वाले को घर पे बुला लाओ, मुझे खिलौने लेने बच्चे के लिए। तो राजा ने बोला ठीक है। राजा ने खिलौने वाले को महल में भेजा। अब नारद जी गए। अब नारद जी को उथल पुथल मच रही है कि भाई शिव चर्चा के बारे में जानूं। इतने में बच्चा ज्यादा जोर जोर से रो रहा, तो नारद जी बोले मैं ये खिलौना लेके बच्चे के पास में खुद खिलाना चाहता हूँ। तो रानी बोले लगी अच्छी बात है, चलो खिला लो, आप खिलौना उसके पास ले जाओ खिला लो। अब नारद जी थोड़ी देर खिलौना से खिलाते खिलाते बच्चे को गोद में लेते हैं और उसके कान में धीरे से पूछते हैं कि ये शिव चर्चा क्या है। तो इतने में ही ये शिव चर्चा क्या है, तो इतने में वो बच्चा अपनी अंतरात्मा से बोला जो कि किसी को नहीं सुनाई पड़ रही थी, सिर्फ नारद जी को सुनाई पड़ रही थी। वो बोला कि जब आप एक कौवे के पास गए थे तब आपने जो शिव चर्चा के बारे में पूछा तो मेरे कान में जो शिव चर्चा का शब्द गया तो उसी समय मैं मर गया, यानी मुझे उस कौवे की योनि से मुक्ति मिल गई शिव चर्चा का नाम सुन के। फिर दोबारा से जब आपने गए तब जो सुअर के बच्चे के पास में गए थे वो मैं ही था। जब आपने उस समय मुझसे पूछा शिव चर्चा क्या है तो मुझे उससे मुक्ति मिल गई, मैं सुअर की योनि से छूट के कीड़ा बन गया। फिर जब आप फिर से तीसरी बार मेरे पास में आए
मैं कीड़े की योनि में भटक रहा था, तब आपने मुझसे पूछा शिव चर्चा क्या है। इतना सुनते ही मेरे कीड़े की योनि से मुक्ति मिल गई, मैं मुक्त हो गया। और वो मुक्ति में 3 बार मैंने शिव चर्चा का नाम सुना, तो मैं ये राजा के घर में एक राजकुमार बन के पैदा हो गया। शिव चर्चा में वो शक्ति है कि 3 बार जब मैंने शिव चर्चा का नाम सुना, तो मैं एक कौवे से एक राजकुमार बन गया। इतना बड़ा महान शिव चर्चा का नाम है। ये सुन के नारद जी चुपचाप वहाँ से लौट आए, महादेव के आगे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपके नाम की तो महिमा का गुणगान संसार सही कर रहा है। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि मैंने जहाँ जहाँ आपका नाम लिया उससे मुक्त होके, और वो जीव एक कीड़े की योनि में भटक रहा था, मगर शिव चर्चा का नाम सुन के सुंदर राजकुमार बन गया, राजा के घर में जन्म लिया आपका नाम सुन के। महादेव पृथ्वी लोक पर जो भी शिव चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महान है। अब मुझे पूरा अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि शिव चर्चा की भक्ति में क्या शक्ति होती है। इसलिए महादेव पृथ्वी लोक के लोग धन्य हैं जो आपका नाम की शिव चर्चा करा रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। इस तरह से नारद ने बोल के पृथ्वी की तरफ हाथ जोड़कर नमन किया। महादेव मंद मंद मुस्काने लगे। हर हर महादेव। बहनों, अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भेजिए।